हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लरनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक बूढ़ी थी, वो बेचारी विधवा थी। उसका कोई भी संतान नहीं था। वो बेचारी, जब उसका शादी हुआ था तभी वो विधवा हो चुकी थी। वो शंकर भगवान के जब विधवा हो गई तो किसी दूसरे पर नज़र नहीं की और शादी नहीं की और शंकर भगवान के पूजा पाठ में लग गई। प्रतिदिन बेचारी शंकर भगवान के मंदिर जाती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी और मंदिर जाया करती थी। सब लोग के कथा सुनाती थी बेचारी, हर एक तरह की कहानी सुनाती थी प्रतिदिन। और जब कार्तिक माह आता था तो कार्तिक स्नान करने जाती थी। कार्तिक स्नान करने जाती थी, स्नान करके आती थी, घर में अपना बैठ जाती थी। उसके पास 2-4 बच्चे आ जाते थे, बूढ़ी बुजुर्ग भी आ जाते थे और बेचारी कहानी कह के और सुनाती थी। कहानी कहते कहते कोई को दया लगता था तो उसको कोई भोजन भी ला के दे देते थे। किसी दिन बेचारी ऐसा ही रह जाती थी। एक दिन कहानी सुनने उसके घर कृष्णा भगवान आए बालक के रूप में। जब कृष्णा भगवान आए और शंकर भगवान आए बालक के रूप में तो कृष्णा भगवान सुनकर चल गए। शंकर भगवान सोच रहे हैं, अरे हम इसकी कथा को सुन के चल कैसे जाएं? ये तो मेरा सेवक है, आज भूखे पेट ये सो जाएगी। नहीं, गलत है, हम इसको भूखे पेट नहीं सोने दे सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा मन में सोच रहे हैं। गौरा पार्वती बोले, महाराज सोच क्यों रहे हैं? वो अनाथ बुढ़िया को कुछ भोजन दे दीजिए। ये शंकर भगवान उसके लिए खीर दे दिए। बोले, मामा हम तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, मामा खाइएगा? बूढ़ी मामा बोले, हाँ बेटा खाएंगे, बहुत भूखा हैं, हम 3 दिन का भूखा है बेटा, खाएंगे। बूढ़ी मामा खीर खा लिए। शंकर भगवान देखकर बहुत खुश हो गए। हाँ, हम इस बुढ़िया को खीर दिए और कितना खुश हो गई, कितना अच्छा से बोली, आशीर्वाद दिया। अनजान में ही सही लेकिन आशीर्वाद दिया। भला ही मेरा सेवक है लेकिन आशीर्वाद तो मुझे दिया। अरे ये आशीर्वाद मुझे नहीं काम आएगा, मेरा भक्त को काम आ जाएगा। आशीर्वाद मुझे दिया है। ऐसा ही करके शंकर भगवान रोज बालक के रूप में उस बुढ़िया के पास कथा आके सुनने लगे और वो बेचारी रोज कथा सुनाती थी। गांव वाले भी लोग, बूढ़े जवान बुजुर्ग, सब कोई बच्चा उस बुढ़िया को कथा सुनते थे और कथा सुन के आनंद लेकर खुश होकर अपना सब घर जाते थे। लेकिन ये शंकर भगवान बालक के रूप में आकर कथा सुनकर और उनके लिए रोज भोजन लेकर आते थे। जब भोजन लेकर आते थे तो बुढ़िया का आसरा लगा हुआ रहता था कि अरे मेरे लिए वो बालक आएगा और भोजन लेकर आएगा, मुझे भोजन देकर जाएगा। कभी खीर दे देते थे, कभी फल देते थे, कभी उसके लिए जो भी होता था वो शंकर भगवान उसको दे देते थे। एक दिन का बात हुआ कि कार्तिक का महीना था। वो बेचारी बुढ़िया कार्तिक स्नान करने जाती थी प्रतिदिन सुबह में, और सुबह में जाती थी और दिन भर उपवास रहती थी। पूरा दिन भर कार्तिक दिन भर उपवास रहती थी। शाम में बेचारी भोजन करती थी और जब शाम हुआ, कार्तिक का महीना था, शाम हुआ तो बेचारी बुढ़िया आई घर में और शंकर भगवान खाना लेकर आए। शंकर भगवान खाना लेकर आए तो उसको फल दिए। ये बेचारी फल देखकर बहुत खुशी हुई, इतना खुशी मिला इसे कि जिसमें कोई कहना नहीं कि अरे कार्तिक महीना है, आज तुम बालक मेरे लिए फल लाए हो। ये तो बहुत खुशी का बात है कि आज हम कार्तिक महीना में फल का भोजन कर रहे हैं, आज हम नमक नहीं खाएंगे, बहुत खुशी का बात है। ये बूढ़ी मामा
बहुत खुश हो गई। दूसरा दिन शंकर भगवान खिचड़ी लेकर आए। जब खिचड़ी लेकर आए तो वो भी बुढ़िया देखी तो खुश हो गई। तीसरा दिन वहाँ के रोज लोग, आसपास के लोग देखते थे तो सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं गुरु भाई बहन। बहुत लोग जलते हैं किसी को देखकर और बहुत लोग हंसी ठिठोली भी करते हैं। जैसा ही बुढ़िया मामा को भी देखकर बहुत लोग जलने वाले थे कि बुढ़िया कोई काम नहीं करती है और इसको खाने और पहनने का कहाँ से आता है, इसको कोई नहीं है, फिर भी इसको मदद कौन करता है। सब लोग उसे देखकर जलते थे भी। लेकिन एक दिन का बात है कि बेचारी गंगा स्नान गई। गंगा स्नान से आकर और पूजा पाठ की और शाम हो गया तो फिर चल गई गंगा आरार पर तुलसी में जोत जलाने। तुलसी का पेड़ गंगा आरार पर ही था और ये बेचारी शाम में रोज जोत जलाती थी गंगा आरार पर। गंगा आरार पर चल गई जोत जलाने और ये शंकर भगवान आए और देख रहे हैं कि अरे बूढ़ी मामा का तो गेट लगा हुआ है, अब हम खाना कहाँ रखें। अरे कहाँ रखे खाना, अच्छा गेट पर ही धर देते हैं। शंकर भगवान गेट पर खाना धर के और लौट गए। जब लौट गए तो वहाँ के अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग क्या किए कि इस मामा को खीर उठा लिए और उठा के और एक पेड़ के नीचे खीर को गिरा दिए, फेंक दिए। बेचारी बूढ़ी मामा आए तो देखने लगे कि अरे मेरा भोजन नहीं है। ये बेचारी पूरा इधर उधर देखने लगे, भोजन नहीं मिला। देख रहे हैं मेरा गेट लगा हुआ है, हम रोज़ खुला छोड़ के जाते थे, आज मेरा गेट कैसे लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गया होगा, लगता है उस बालक ने आज खीर लेकर नहीं आया होगा। ऐसा बेचारी कह के और सोने चल गई। लेकिन उस बूढ़ी मामा को थोड़ा सा भी नींद नहीं आया और रात भर रटते रह गई कि मेरा खीर कहाँ गया, मेरा खीर नहीं मिला। ऐसा ही रटते रह गई। शंकर भगवान क्रोध हो गए कि अरे इस बुढ़िया को खीर नहीं मिला, हम तो धर लाए, ये बेचारी नहीं खाई है। अच्छा इस खीर को भी हम कुछ न कुछ ठिकाना लगा देंगे। और वो जो खीर था पेड़ के पीछे दो फूल में जन्म ले लिया, बहुत सुंदर फूल, जिसमें उस फूल का नाम कोई का समझ में नहीं आया कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा फूल है। खुशबू बहुत सुंदर था। जो वहाँ के राजा थे उनका कोई भी संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था। वो बेचारे संतान के लिए बहुत कष्ट किए थे, बहुत पूजा पाठ किए थे, जहाँ तक कि शंकर भगवान का भी शिष्य थे, शंकर भगवान का भी पूजा करते थे, जाप करते थे, आराधना करते थे, लेकिन फिर भी उनका संतान नहीं था। और शंकर भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में दया करते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए फूल जब वहाँ पर जन्म लिया तो उसी रास्ते से शंकर भगवान तो दया किए तो फूल हो गया और राजा उसी रास्ते से आ रहे थे और इस राजा को नज़र पड़ गया इस फूल पर। जब फूल पर नज़र पड़ गया तो राजा देखी कि अरे ये कौन फूल है, बहुत सुंदर खुशबू है, इसको क्यों ना हम तोड़ लें। वो दोनों फूल को राजा साहब तोड़ लिए और घर लेकर चल गए और जाके रानी को दे दिए। रानी उनको सूंघने लगी और कह रही है कि राजा साहब ये खुशबू बहुत सुंदर है, ये फूल कहाँ से लाए हैं, बहुत सुंदर फूल है। वो बेचारी दोनों फूल को सूंघ ली। अब जब दोनों फूल को सूंघ ली तो उसका पेट में जुड़वा बच्चा का तैयारी हो गया, जुड़वा बच्चा रह गया। कुछ ही दिन बाद, दो महीना बाद वो राजा से बोली, राजा साहब आपसे मुझे कुछ कहना है। राजा साहब बोले, रानी क्या कहना है। बोले कि क्या कहें, आप जो फूल ला के दिए थे उस फूल को खुशबू से मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा इस बात को सुन के बहुत खुशी हो गए।
इतना खुश हुए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि भाई मेरा भी पत्नी माँ बनने वाली है, अब हम भी अनाथ नहीं है, इस राज को उत्तराधिकारी पैदा लेने वाला है, मेरा भी संतान होगा। और उन्हें खुशी मिला। जब 9वां महीना हुआ तो राजा का जुड़वा पुत्र हुआ, और राजा का जुड़वा पुत्र हुआ तो किसी से भी बड़ा होने पर बात नहीं किया। दोनों को लोग गूंगा कहते थे कि ये बच्चा दोनों राजा का पुत्र तो हुआ लेकिन गूंगा हुआ, और किसी से बोलता था नहीं, बच्चा रोता था नहीं, हंसता था नहीं। एक दिन का बात है कि जब बच्चा हो गया 8 साल 10 साल का तो खेल रहा था, और ये बेचारी बुढ़िया मामा नदी अरार से आ रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, आप मुझे खिचड़ी दिए, खीर दिए, फल दिए, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा एक दिन का खीर कहाँ गया भगवान, आज तक मुझे पता नहीं चला। क्यों आप मेरे साथ ऐसा किए, क्यों आप ऐसा किए भगवान, मेरा खीर कहाँ गया था भगवान। ये बेचारी उस दिन से कभी भी एक दिन बाकी नहीं छोड़ी थी रटने को लिए। प्रतिदिन ये बेचारी रटते रहती थी कि मेरा खीर कहाँ गया। ये जो दोनों बच्चा था वो बोला कि किसे खोज रही हो दादी, जरा मुझे भी तो बता दो। ये बेचारी बोली क्या कहूँ, मेरा खीर था, वो खीर किसी ने लगता है चुरा लिया था बेटा, वही खोज रही हूँ। अब लगता है 10 साल हो गया लेकिन मेरा खीर का आज तक पता नहीं चला है। ये बच्चा बोला दादी मैं खीर हूँ आपका। ये बुढ़िया बोली बेचारी बेटा तुम कैसे खीर रह सकते हो मेरा। ये बोली क्या कहूँ, तुम्हारे पास साथ कोई मजाक किया था, शंकर भगवान तो खीर दिए थे लेकिन तुम्हारे साथ कोई मजाक किया, पेड़ के पीछे फेंक दिया और फूल जलम गया। वही फूल मेरे पिताजी ले गए, मेरी माँ सूंघ ली और मेरी माँ गर्भवती रह गई और हम 2 बालक पैदा हो गए। ये बेचारी नहीं मानी इस बात को नहीं मानी, घर चल आई। फिर गई गंगा अरार पे, फिर स्नान करने गई, फिर वैसा ही रटते आ रही थी। फिर बेचारी से बात किया दोनों बालक, किसी ने देख लिया और सुन भी लिया कि अरे ये राजा का बच्चा गूंगा नहीं है, ये बात करता है। ये बूढ़ी मामा से बात कर रहा था। ये राजा से जाके बोला राजा साहब आपका बेटा गूंगा नहीं है, आपका बेटा बोलते हैं। देखिए राजा साहब आपका जो पुत्र है दोनों वो बुढ़िया से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। राजा साहब सुन के बड़ी खुश हो गए और बुढ़िया के पास गए। बूढ़ी मामा आप में क्या खूबी है, आप क्या जानते हैं जो मेरा बेटा आपसे बात करता है। ये बूढ़ी मामा बताए क्या कहूँ राजा साहब, आप मुझे दंड फांसी तो नहीं ना दीजिएगा। ये बोले राजा साहब मामा आपका कोई दंड कोई फांसी नहीं देंगे, जो बात है वो सच बता दीजिए। ये बेचारी बुढ़िया सारा बात बता दी कि ऐसे मेरे साथ हुआ था और हम रटते आ रहे थे तो आपका बच्चा ऐसे बोला। बोले तो ठीक है, अगर जो आप मुझे अपने बच्चे से बात सुनवा दीजिएगा, आवाज़ सुनवा दीजिएगा तो मैं आपका ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहूँगा और आपके लिए नौकर चाकर भोजन कपड़ा किसी चीज़ का कमी नहीं रहने देंगे। जब ऐसे बुढ़िया सुनी तो फिर गंगा अरार से स्नान करके पूजा करके आ रही थी और वही खीर के बारे में रटने लगी। राजा छुपकर सुन रहे थे। राजा जब छुपकर सुन रहे थे तो ये बेचारी बुढ़िया से फिर वो दोनों बालक बोलने लगे। जब बालक बोलने लगे तो बूढ़ी मामा थोड़ा सा और तेज़ी से बोले, जो भी बोले और तेज़ी से बोले। राजा साहब आए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गए। जब हाथ जोड़कर खड़ी हो गए तो दोनों बालक हाथ को पकड़ लिए। पिताजी ये सर आपका हाथ जो है मेरे सर पर उठेगा, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आप मेरे सामने हाथ नहीं जोड़िए, आप मेरे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, हमें शंकर भगवान आपके पुत्र बनाकर भेजे हैं और आपके पुत्र हैं, आपका हम
खानदान का वारिस हैं। आपका जो भी हैं सो हम हैं और आप हैं मेरे लिए। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तो इस बेचारा राजा साहब बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, कि मेरा बच्चा गूंगा नहीं है। सबसे बोले और सब कोई जान गए। और इस बूढ़ी मामा के लिए नौकर चाकर, भोजन, कपड़ा सब कुछ का व्यवस्था कर दिए। और उस दिन से बूढ़ी मामा का किसी चीज़ का भी कमी नहीं हुआ, क्योंकि वो बूढ़ी मामा का भला ही कोई नहीं थे, लेकिन वो बेचारी शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करती थी और तुलसी माँ का पूजा करती थी, गंगा स्नान करती थी। उसके पास कोई कपट भी नहीं था और किसी धन का लालच नहीं था। इसलिए शंकर भगवान उस पर दया किए और उस राजा के सहारे ही उस बुढ़िया को सहारा भेज दिए और राजा उसका परवरिश के लिए उठा लिए। और राजा भी थे, वो शंकर भगवान का पुजारी थे, तो वही फूल के बहाने, वही खीर के बहाने शंकर भगवान उसे बालक दे दिए और उसका संतान हो गया और उसका भी वारिस खानदान चलने लगा और नाम निशाना भी हो गया। राजा का भी किसी चीज़ का कमी नहीं रहा और वो भी 3 सूत्र के पालन और करने लगे और चर्चा फैलाएं। सब लोग वहाँ के शंकर भगवान को मानने लगे। इसलिए शंकर भगवान को सब गुरु भाई बहन मानिए, क्योंकि शंकर भगवान बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख को बांटते हैं। और इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। इन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।